श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ जी कौन है? राधा वल्लभ स्वयं महादेव जी के निज ठाकुर है। जैसे हमारे श्री राधा गोविंद देव जी है, हम राधा गोविंद देव की सेवा करते हैं, वैसे ही राधा वल्लभ लाल महादेव जी के निज ठाकुर है। महादेव स्वयं खुद राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। कभी ऐसे इमेजिन करके देखिएगा कि जटा बांधी हुई, गले में सर्प है, डमरू है, त्रिशूल है और वो राधा वल्लभ लाल जी की विग्रह सेवा कर रहे हैं। माता पार्वती उनके लिए प्रसाद बना रही है। तो वो राधा वल्लभ लाल आज वृंदावन में है। और वो आए कैसे वृंदावन? चलिए कथा से जानते हैं। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, आत्मदेव ब्राह्मण। तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत गरीब थे, उनके पास कोई धन इत्यादि ऐसा कुछ था नहीं। तो वे महादेव की उन्होंने तपस्या की। कई सालों के बाद महादेव उन पर कृपा हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें दर्शन दिया। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि बोलो आत्मदेव, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? अब महादेव बोले, अब इतनी तपस्या करी है तो फल तो देना चाहिए, तो आप जो मांगो वो आपको मिलेगा। आत्मदेव ब्राह्मण सोचे कि मैं महादेव की सबसे कीमती वस्तु को मांग लेता हूं। अब लोगों की कीमती वस्तु क्या है? आपकी कीमती वस्तु क्या है? हीरा, सोना, चांदी, यही है। इसके अलावा तो क्या है? गाड़ी, बंगला, बस। पर महादेव का सबसे अति प्रिय कुछ था, तो वो थे उनके निज ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि महादेव से मैं ये मांगता हूं तो महादेव मुझे जरूर कोई ना कोई हीरा, कुछ अच्छा, कोई नूर का हीरा या ऐसा कुछ मिलेगा। पर नहीं, महादेव का मन बहुत दुख हो गया। महादेव एकदम इमोशनल हो गए और वो बोलने लगे कि आत्मदेव तुम कुछ और मांग लो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, नहीं, मुझे तो वही चाहिए जो आपके सबसे प्रिय हो। तो महादेव जी राधा वल्लभ जी के पास गए और राधा वल्लभ जी से प्रार्थना की, उनसे हाथ जोड़ा और कहा कि आज से आपकी सेवा आत्मदेव ब्राह्मण करेगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये मांगा है जो मेरे दिल के सबसे करीब है, और मेरे दिल के करीब तो आप ही हो, आपके अलावा तो कोई नहीं है मेरा। तो उन्होंने राधा वल्लभ जी को आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि हाँ, पूरे लाल कपड़े में कुछ अच्छा बंधा मिल रहा है, अच्छा खासा हीरा कुछ होगा। खोल के देखा, इसमें तो विग्रह है, मैं इसका क्या करूं? एक तो पहले ही मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से ये दूसरी सेवा एक और आ गई। ठीक है, अब मिला तो मिला, करे तो करे क्या। गए, जब राधा वल्लभ जी उनको दिए तो उनकी किस तरीके से सेवा करनी है वो भी उनको बताया गया। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोज उनकी पूजा अर्चना करते, पूजा अर्चना करने के बाद रोज उनको सुनाते भी थे। महादेव ने फिर अपनी वंशी को भेजा, भगवान कृष्ण की वंशी। देखिए, भगवान कृष्ण की वंशी कोई साधारण नहीं है। पूरे समय उनको भगवान के हाथ में पकड़ा कर मत रखो, क्योंकि वंशी भी भगवान की हर समय पूजा, हर समय वे उनका ध्यान करते रहते हैं। तो केवल जब जब आरती हो तभी भगवान कृष्ण के हाथ में वंशी धराइए, जब मंगला हो तभी धराइए, हर समय मत रखिए। आपको कोई अगर पूरे टाइम ऐसा रखने बोले तो आप रख सकते हो क्या? हाथ दर्द देंगे आपके भी। पुष्टि मार्गियों में मैंने ये देखा है, पुष्टि मार्गी वाले जो है कोई यहाँ पुष्टि मार्गी? हाँ, पुष्टि मार्गियों में हमने देखा है कि वहाँ पे भगवान कृष्ण के पास बांसुरी हर समय नहीं रखते हैं। इवन वे जब धूप भी करते हैं या आरती भी करते हैं तो वो दूर से करते हैं, ताकि उसका गर्म स्पर्श भगवान को ना हो, इतना ध्यान देते हैं। तो हमें भी वैसा ही ध्यान देना है। तो उन्होंने वंशी को भेजा। वंशी के रूप में कौन? श्री हरिवंश महाप्रभु। हरिवंश महाप्रभु को भेजा और हरिवंश महाप्रभु को भगवान ने खुद बोला कि आप आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्रियों से विवाह करो
और दहेज के तौर पर राधा वल्लभ के विग्रह को आप लेके जाइए। तो ये कहकर जब हरिवंश महाप्रभु को ये पता चला और हरिवंश महाप्रभु ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और स्वीकार करके वे आत्मदेव ब्राह्मण की दोनों पुत्रियों से विवाह किए और विवाह करके दहेज के रूप में श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन लेकर के आए और तब से राधा वल्लभ लाल श्री धाम वृंदावन में स्थापित है। तो इस प्रकार छठवें ठाकुर हुए कौन? श्री राधा वल्लभ लाल। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।